गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी, जो कि हमारा रिलेटेड होगा यूपी टीजीटी पीजीटी से। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जितने भी टॉपिक हमारे ग्रुप थ्योरी में आते हैं उन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पर। और इसका डे बाय डे एक एक लेक्चर पढ़ता रहेगा। और ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक सेट के कुछ टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। हालांकि सेट की बेसिक आपको क्लियर होनी चाहिए, बट जो उसके अलावा जो बेसिक टर्म हैं उनको हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद से हम लोग ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो हमारा है जेड। अब जेडन क्या होता है, आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा कि जो जेडन होता है वो क्या होता है। ये सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो एन होता है। क्लास मॉडुलो एन होता है। सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो एन होता है। इसका और एक डिफिनेशन हम अगर पढ़े होंगे, जिसको कहते थे हम लोग क्या कि जेडन जो है वो सेट ऑफ रिमाइंडर्स होता है। सेट ऑफ रिमाइंडर्स डिवाइडेड बाई एन होता है। डिवाइडेड बाई एन होता है। लाइक जेडन में अगर आप निकालना चाहेंगे तो जो जेडन का सेट होगा वो होता है आपका 0,1,2,3 एंड n-1। अगर आपको यहाँ तक अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम ये देखें, लेटेस्ट कंसीडर एक Z6 है। तो Z6 में कितने सेट के रिमाइंडर बन सकते हैं। जैसे Z6 है तो कभी भी रिमाइंडर जो है वो हमारा 6 से ज़्यादा नहीं आएगा। 6 से ज़्यादा नहीं आएगा क्या मतलब क्या है कि कभी भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 6 नहीं आएगा। तो आ क्या सकता है, हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा जब कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। इसके अलावा 6 हमारा कभी भी रिमाइंडर नहीं बनेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ Z6 जो है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ Z6 इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, लाइक ऑर्डर ऑफ Z6, मॉड ऑफ Z6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, Z6 जो है ये 6 क्या है, ये 6 कार्डिनैलिटी बताती है। क्या बताती है, कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होती है कि किसी भी सेट में जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को काउंट करिए, 1 2 3 4 5। तो 0 1 2 3 4 5, तो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं इसके, यही इसकी क्या होती है, कार्डिनैलिटी होती है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द जेडन क्या होता है, जेडन हमारा सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो एन हो सकता है। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो जेडन होता है वो सेट ऑफ रिमाइंडर्स डिवाइडेड बाय एन होता है। अब हम ये जानते हैं कि जो रिमाइंडर्स का सेट होता है वो कभी भी नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। देयरफॉर जो हमारा जेड एन प्रोसीड करेगा एलिमेंट एज ए एलिमेंट, वो n-1 तक रहेगा, कभी भी n नहीं है, क्योंकि जो सेट ऑफ रिमाइंडर्स होता है वो कभी भी उस नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज यू ऑफ एन। अब इसको डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, यू ऑफ एन क्या होता है। यू ऑफ एन बेसिकली एक सेट होता है जहाँ पर x जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, एंड जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए और n से छोटी होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, एंड जो जी सी डी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ एक्स, एन जो होना चाहिए वो हमारा इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, एंड ऑल्सो जो हमारा n है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। n जो है वो हमारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ऐसे में हम इस un को डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पे x नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, x की वैल्यू 1 से n के बीच में लाई करनी चाहिए, और GCD ऑफ xn जो है वो 1 होना चाहिए। मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ xn
1 होना चाहिए। इसको कैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करिए हमारा n की वैल्यू है जो वो 6 आ गई। अब इसके सेट में कितने एलिमेंट बनेंगे देखिए। हम लोग जानते हैं कि जो 6 है, जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी और 6 से छोटी होनी चाहिए। n की वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो अब इसके सेट पेयर बनाते शुरू कर। देखिए 1,6 मत मीन्स GCD ऑफ 1,6 जो है वो क्या आएगा हमारा 1 आएगा। इसको फॉलो कर रहा है यानी कि ये हमारा सही है। एंड 2,6 जो है इसका GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 2 आएगा। मतलब क्या है कि ये जो 2 है ये इसका और इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। मतलब 2 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, तो ये 2, तो ये तो हमारे काउंटिंग में नहीं आएगा। इसी तरह से हमारा 3,6 का GCD कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, ये भी हमारे काउंटिंग में नहीं आएगा। 4,6 का GCD कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी हमारे काम का नहीं है। 5,6 का GCD कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 5,6 का मतलब इसमें कॉमन डिवाइजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसको हम कैरी करेंगे। नेक्स्ट 6,6 का जो GCD है वो आप बताइए कितना होगा। यस, दिस इज ऑल्सो अ 6। सो अगर हम बात करें कि हमारे U(6) सेट में कितने एलिमेंट आए हैं, तो ये आए हैं 1। देखिए ये 1 के साथ 6 जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 दे रहा है, और 5 के साथ हमारा जो है 6 जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 दे रहा है। तो 1,5 इज आवर रिक्वायर्ड एलिमेंट। ओके स्टूडेंट। सो अगर इसको हम दूसरे मेथड से निकालना चाहें, तो अगर n की वैल्यू 6 है तो एक और मेथड है, हम निकाल सकते हैं। जैसे फाई ऑफ 6, इसको हम कहते हैं आइलर फाई फंक्शन। ये क्या होता है, ये होता है हमारा आइलर फाई फंक्शन, आइलर फाई फंक्शन। ओके स्टूडेंट। नाउ अगर हम आइलर फाई फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, देखिए आपको इतना बेसिक नहीं करना पड़ेगा, हम आपको एक छोटे से ट्रिक से बता देते हैं। जैसे देखिए ये जो 5,6 है इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, ये ब्रेक होगा 5,2 इंटू 5,3 में। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से 5,2,5,3 हो गया। सो इसको हम ऐसे राइट करते हैं 2 पे पावर n। अब प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे 2 होता तो 2 पावर 2 माइनस 2 पे पावर n लिखते, 1 लिखते, और यहाँ पे 2 पे पावर 1 माइनस 2 पे पावर 0 तक जाएंगे। ओके, और इसको क्या लिख देंगे 3 पे पावर 1 माइनस 3 पर पावर 0। ओके, तो 2 पे पावर 1 की वैल्यू होती है 2 माइनस 1 एंड 3 माइनस 1। ओके स्टूडेंट, तो 2 में से अगर 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इंटू 3 में से 1 गया तो 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। सो आप देख सकते हैं देयर आर 2 एलिमेंट, तो 2 हमारा आंसर भी आ रहा है। इसी को हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ U6, ऑर्डर ऑफ U6 क्या है, ये हमारा 2 है, और यही इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ 5n के, ऑर्डर ऑफ 5n के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा UN भी जो है वो क्लियर हो गया है। ओके, बेसिकली UN होता क्या है, UN एक सेट होता है जिसमें जो x होता है वो नेचुरल नंबर होता है, और x की वैल्यू 1 से n के बीच में लाई करती है, एंड जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर x, n होना चाहिए वो 1 के इक्वल होना चाहिए। n की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ये आपके एग्जांपल्स हैं। जैसे n की वैल्यू अगर हम 6 सपोज किए हैं तो 1 के साथ उसका GCD सारे एलिमेंट्स के 1 2 3 4 5 6 के साथ उसकी GCD देख लेंगे। जो GCD 1 देगा उसको पिक करेंगे, उसका एक सेट बनाएंगे, यही एलिमेंट हमारे क्या कहलाएंगे, ऑर्डर कहलाएंगे। सो ऑर्डर ऑफ UN जो होता है वो इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ 5n के। ओके स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ UN जो होता है वो ऑर्डर ऑफ 5n के इक्वल होता है। नाउ अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ZN स्टार। तो अगर आप UN स्टार का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ZN स्टार को समझने में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ पे X जो है वो एक एलिमेंट है ZN का, वेयर
एक्स इनवर्स जो है वो क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे बेसिक हैं जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़े होंगे, बस उसी को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। अगर इसका हम सेट बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्स बिलोंग्स टू जेड एन वेयर वन जो है वो एक्स जो है वो 1 और n के बीच में वेरी कर रहा है, और जहाँ पे एक्स एन जो है वो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 मीन्स एक्स एंड एन 1 आर को प्राइम, ओके, एंड n इज ग्रेटर देन 1। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप अभी देख रहे होंगे कि ये जिसका जो डेफिनेशन है वो मिल रहा है किससे, un से, un से मिल रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो zn स्टार होता है, zn स्टार होता है वो un के बराबर होता है, और जहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ओके, इसको आप हमेशा माइंड में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। सो अगर हम जेडन स्टार के एलिमेंट्स के बारे में पूछें, मतलब इसका अगर ऑर्डर क्या होगा, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 1,5 होगा, जो कि u ऑफ 6 जैसे कि हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, ओके स्टूडेंट। नाउ अब ये आगे इसको पढ़ाने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला जो टर्म है हम लोग का वो है डाईहेड्रल। क्या होता है, डाईहेड्रल, ओके। देखिए फ्रेंड, डाईहेड्रल सेट क्या होते हैं, डाईहेड्रल सेट जो होते हैं वो हमारे होते हैं, इसको एक ऐसे सेट से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लाइक डी एन इज इक्वल टू एक्स टू पावर आई वाई पे पावर जे, वेयर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई होना चाहिए, वाई पर पावर एन करने पर हमें ई फाइंड होना चाहिए, ओके, एंड एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू वाई एक्स होना चाहिए, एंड जहाँ पर जो आई है वो वेरी करना चाहिए 0,1 तक, एंड जो जे है वो वेरी करना चाहिए 0,1 2 एंड सो ऑन n-1 तक, ओके। बेसिकली ये देखिए, ये हमारा डाईहेड्रल सेट जो है इसको आपको बस माइंड में रखना है, इसमें आप ज़्यादा डीपली नहीं चाहिए, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आप करिएगा। आपको बस इससे मतलब है कि ऑर्डर ऑफ एग्जाम में बस पूछता है कि ऑर्डर ऑफ डीएन बताइए, ऑर्डर ऑफ नहीं, बस आपको ये सेट पहचानना पड़ेगा। कोई भी सेट दे देगा, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि जो सेट है वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि नहीं, और जैसे ही आप इस सेट को पहचान लेंगे तो तुरंत ही आप उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं, जो कि होता है 2 पर पावर 2 इंटू एन, 2 इंटू एन। अब n क्या है, पाई पे पावर n है। देखिए एग्जाम में कोई भी इतना बड़ा सा सेट आएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, y पे पावर n देखिएगा, उसका डबल कर दीजिएगा, चारों ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा, वो उसको आप टिक कर दीजिएगा। अभी इसको मैं बताऊंगा, ओके स्टूडेंट, कैसे इसको एग्ज़ाम में करना होता है। बस आप बेसिक टर्म्स जान लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो x यूज हुआ है, ये x क्या है, जो ये एक रिफ्लेक्शन है, क्या है स्टूडेंट, x हमारा एक रिफ्लेक्शन है, ओके। y जो है इसको हम लोग कहते हैं रोटेशन, y जो है वो रोटेशन होता है, ओके। एक्स वाई जो है यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, जनरेटर है, क्या है, जनरेटर, ओके। ये एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई जो है, वाई पे पावर एन इक्वल टू ई जो है वो हमारा क्या है, रिलेटर, इसको क्या कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आप लोग को बस समझना होगा, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एंड एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू वाई एक्स जो है वो हमारा क्या है, रिलेशन को बताता है। किसको बताता है स्टूडेंट, रिलेशन को बताता है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रोटेशन के। जैसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो नंबर ऑफ रोटेशन के बराबर होता है, ओके स्टूडेंट। तो ये बेसिक टर्म जो है वो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे हमको ऑर्डर से मतलब होता है, ऑर्डर हमको निकालने आना चाहिए, ओके। सो देखिए, इसको एक बेसिक एग्जांपल से भी हम लोग समझ सकते हैं, देखिएगा।
एग्जाम्पल कोई भी मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि हाउ मैनी रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ दिस स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं हम लोग। देखिए स्ट्रक्चर, सो लेट अस कंसीडर एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं हम लोग जो कि इस शेप का है और इसका हम लोग को क्या निकालना है, ऑर्डर। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। बेसिकली देखिएगा, अगर आपको इसका रोटेशन निकालना है तो रोटेशन पे बस आप कॉर्नर काउंट कर लीजिए, कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो देयर आर 6 कॉर्नर। तो इसका रोटेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रोटेशन हमारा कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए जो एंड ऑर्डर, हमको क्या पता करना है, ऑर्डर पता करना है। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, हमको ऑर्डर पता करने के लिए हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ D6, ये जो हो जाएगा हमारा 2n होता है स्टूडेंट, 2n। अब ये बताइए यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 6 है, तो 2 इंटू 6, दिस मीन्स दैट 12 हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग या डरावना लग सकता है, बट इसका सोल्यूशन बहुत आसान होता है, बस आपको एक बार इसको रिवाइज करना होता है। ओके, तो रोटेशन की बात की तो जितने नंबर्स ऑफ कॉर्नर्स हैं इसको आप काउंट कर लीजिए। इसी तरह से अगर हम किसी भी क्वेश्चन में पूछ दिया कि मान लीजिए अशोक चक्र में उसका रोटेशन बताइए, तो अशोक चक्र में कितने कॉर्नर पाए जाएंगे, देयर आर 24 कॉर्नर। तो 24 कॉर्नर ये उसका क्या हो जाएगा, अशोक चक्र का रोटेशन हो जाएगा। और अगर हमसे ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डर हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसको हम लोग ईजिली किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। हम लोग आज जेडन के बारे में पढ़े, उसके बाद से हम लोग उसके बाद यूएन के बारे में पढ़ें, और हम लोग जो तीसरा टॉपिक है वो जेडन स्टार पढ़ें, और चौथा टॉपिक जो है वो डायहेड्रल के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो अगली क्लास में जब भी आप लोग आइएगा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और इस पे बाकी कल हम लोग कुछ और टर्म पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने बाकी दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।